हेलो दोस्तों, देखो यार इस वीडियो में हम लोग यार थोड़ा बातें करने वाले हैं सीजीएल 18 के लिए। और ये वीडियो बेसिकली सीजीएल 18 19 के लिए है। ठीक है, जो 18 का दे रखे हो, वेट कर रहे हो अपने यार डीवी का और इसका सीपीटी का। और 19 वालों के लिए भी है यार, क्योंकि 18 वालों से ही बहुत हद तक 19 वाले भी जुड़े हुए हैं, लिंक है। कैसे लिंक है देखो, थोड़ा बताते हैं। तो देखो यार, बात क्या है, वीडियो में किस लिए बना रहा हूँ, थोड़ा बात समझते हैं क्या इशू क्या है। देखिए, दिक्कत ये है कि यार 18 का जिन्होंने दिया है, तो अब उनको पता ही है कि हमारा यार 1 साल हो गया आपका टीयर 3 हुए हुए। मतलब दिसंबर में हमारा हुआ था, 29 दिसंबर को सीजीएल का टीयर 3, और अब 1 साल पूरे होने को आए हैं। अब देखो, हमारा अब सीपीटी हो रहा है 18 और 19 दिसंबर को। लेकिन जानते हो, अभी भी डीवी का यार डेट अभी तक देखो क्लियर नहीं है। सभी के दिमाग में अभी यार यही है कि कब यार, वही मैंने थंबनेल डाला हुआ है कि कब होगा डीवी, कब होगी ज्वाइनिंग। यार सभी परेशान है कि एक तो यार इतना टाइम इन्होंने निकाल दिया इसमें, है ना। ये 2018 तो बच्चे 2017 वाले सीजीएल से भी मतलब लग रहा है कि उससे भी बुरी हालत है इसकी 18 की, है ना। जो लोग यार इससे गुजर रहे हैं 18 से, वो उनका भी ये लग रहा है कि यार वाकई ये, चलो केस वेस तो नहीं है कोई भी, लेकिन जो इन्होंने डिले करा है ना, कुछ ज़्यादा ही मतलब ये आपका लग रहा है। देखो अब क्या है कि अब सीपीटी तो होना है दिसंबर में, है ना। लेकिन यार अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई डेट नहीं है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर ये दिसंबर में नहीं करके जनवरी तक जाता है, और फिर जनवरी में क्लियर करेंगे, फिर उसके आगे भी ना 3 महीना लगेगा इनको कम से कम फाइनल रिजल्ट देने में। मान के चलो अप्रैल तक अगर ये देते भी है, कितना भी फास्ट करते हैं, तो उसके बाद भी ना डिपार्टमेंट जो ज्वाइनिंग देता है वो अपने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। जो लोग सीजीएल देते हैं उनको पता है कि ज्वाइनिंग में भी टाइम लगता है, जिसमें आपका कई बार एक एक साल लग जाते हैं ना। जैसे आईटी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज, इनका ज्वाइनिंग बहुत लेट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो यार कहाँ तक कहाँ मैटर पहुँच जाएगा ये, है ना। तो अब 18 से 19 कैसे जोड़ा हुआ है वो तो अब देख ही रहे हो कि यार जिनका 18 में अभी क्लियर ही नहीं हो रहा है, और अब 19 का देखो इन्होंने क्या ही मचा दिया है बसड़ की। अब यार देखो, पेपर इनका हुआ है दिसंबर में, इनका सॉरी इनका 19 वालों का पेपर अभी हुआ है हमारा, है ना। मेंस का भी हुआ है, और टीयर 2 का रिजल्ट ये दे रहे हैं फरवरी में, 20 फरवरी को। तो अब अंदाज़ा लगाओ 3 महीना, तो ये 4 महीना सिर्फ टीयर 2 का रिजल्ट देने में दे रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद फिर उसके आगे क्या होगा कि अब टीयर 3 निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने में 2-3 महीना और लेंगे, कॉपी चेक करने में। जब 1 साल लिया इन्होंने सीजन 18 में, तो ये कह देंगे कि यार हाँ, हम 3 महीना और 4 महीने चाहिए, तो ये फिर जुलाई पहुंच जाएगा, है ना। तो यार डिले बहुत ज़्यादा है, मेन बात है प्रोसेस यार, इतना ज़्यादा डिले। एक तो ऐसे ही कोरोना में सभी का काफ़ी लॉस में, सभी लॉस में, मेंटली भी टॉर्चर में सभी लोग हैं यार। तो कम से कम एटलीस्ट एक चीज़ तो कम से कम लोगों को सही मिले, कम जो भी है यार यहाँ तक। तो ये बातें हैं। तो देखो 18 से 19 तो यार जुड़ा हुआ ही है सीधा, कि जिनका 18 अगर पहले क्लियर हो जाता है, जल्दी क्लियर हो जाता है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट 18 वाले हैं जिनको मनपसंद की जॉब मिल जाएगी, या जिनको अच्छी जॉब है अपनी पास, या उनको लगता है कि अब इससे क्विट करना है हमें, तो वो 19 वालों के लिए कुछ छोड़ देंगे, या फिर एक श्योरिटी आ जाएगी ना 18 वालों के पास। जैसे मेरे को 18 में मिल गया, तो मैं जेएसओ 19 वाले के लिए नहीं ऑप्ट करूँगा, क्योंकि जेएसओ में भी रैंक अच्छे हैं मेरे, 18 में भी थे। 18 मान लीजिए मेरे को ऑडिटर का रैंक अच्छा है मेरा, तो ऑडिटर मेरे को मिल गया, तो मैं 19 में नहीं जाऊँगा। सी मतलब 19 के जेएसओ का नहीं, जेएसओ का डीवी के लिए जा कर के उसको मैं ऑप्ट नहीं करूँगा। तो वो सीट किसी और को मिलेगी ना, जो डिज़र्व करता है उसको। है कि नहीं, बात समझ रहे हो आप। और ऐसे बच्चे बहुत सारे लोग हैं जो यार वाकई, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कोई शौक में दे रहा है कि 18 17 14 सब दिए जा रहे हैं। लोगों को है अपनी यार कि जॉब लोकेशन चेंज करनी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे क्विट भी करना चाहते हैं। बहुत सारा फैक्टर है कि यार इसको छोड़ के कुछ और भी सोचेगा आदमी। अब यही थोड़ी ना, अब देखो 18 का यार कब से चल रहा है मैटर। देखो 18 में फॉर्म भरा था हमने, 20 21 आ गया, कुछ पता नहीं है अभी तक, है ना। ज्वाइनिंग होते थे पूरा 21 निकल जाएगा, 4 4 साल इनका ऐसे निकल जा रहा है। अब कुछ पता नहीं, मान लीजिए सपोज करिए कोई बच्चा एकदम बॉर्डर पे, और क्या पता इन्होंने 100 500 वैकेंसी कम कर दी, है ना। 18 में कुछ कह नहीं सकते इनका यार, ये तो श्योरिटी भी थोड़ी रहती है लास्ट टाइम तक। तो यार फिर बताइए, जो लड़का बाउंड्री पर उसके 4 साल तो साफ गए ना, इसे एक होप लगा के बैठा होगा। तो यार कम से कम ये प्रोसेस तो यार ये स्पीडी कर सकते हैं, है कि नहीं यार। तो इससे 18 वाले भी जुड़े हैं, 19 वाले भी बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है यार, जो काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा है। अभी लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यार ये तो अब सवाल ये है कि कब तक होगा, डीवी क्या है। तो देखो अब डीवी तो, सीपीटी तो ये हो रहा है आपका, लेकिन अब डीवी के लिए यार कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे होगा नहीं मामला। करने का मतलब इन द सेंस है कि कुछ ना कुछ उसके रास्ते सबको निकालने ही पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, या हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। चाहे हम अब कंप्लेंट डालें पीजी पोर्टल पे करें, चाहे हम उनको कॉल करें, प्रेशर बना सकते हैं, ट्विटर पे कैंपेन जो चलता है लोगों के करते रहते हैं, जैसे फेसबुक पेज वाले जो कराते रहते हैं। थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा यार लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को भी, और ये
वरना तो यार फिर ये तो फिर ऐसा ही इनका तो ऐसे चलता रहेगा मामला। और फिर ऐसा होगा कि फिर 3-3 साल एक ही होगा क्या, 17 वाले भी 18 में आ गए हैं, 18 वाले फिर 19 वाले में। अब सपोज़ करिए कि 18 वालों का अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ और 19 का डीवी हो गया, इमेजिन करिए कि 19 का जून में ही अगर ये डीवी करा लेते हैं और 18 का अभी ज्वाइनिंग आएगा नहीं तब तक, तो लोग जाएंगे डीवी में, पता ही नहीं किसको कहाँ लोकेशन मिलेगी। तो फिर वही बात होगी, सीट बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और वेटिंग लिस्ट का इशू, अभी कैंपेन चलाया था, जिस दिन कैंपेन चला उस दिन ट्विटर पे देखो, उस दिन शाम को नोटिस आया कि यार अब एक नोटिस डाल देते हैं लेकिन वो नोटिस कोई मतलब का नहीं होता है कि नहीं हमारा। तो वही ना यार, एक स्टूडेंट अब क्या करे, अब क्या करे बताइए। आपकी पेपर दे कि कैंपेन करे, फ़ोन कोई सुनता भी तो नहीं है। देखो आप 2-4 दिन चलता है, फिर उसके बाद वो टाइट होते हैं, फिर मामला फिर वही ढीले पड़ जाता है। तो यार अब यही है कि जो लोग एस्पिरेंट हैं यार, जो सीरियस हो, 18-19 सभी को बोला जा रहा है कि थोड़ा देखिए। बाकी जो बड़े फेसबुक पेज उनको भी मैसेज करिए कि थोड़ा ये, अगर ये लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं। जैसे अभी देखो 18 का Tier 2 का रिजल्ट, Tier 3 का रिजल्ट निकालने के लिए तो बहुत बड़ा आपने किया ट्विटर पे, तो मामला उठा यार हम लोग का। तो फिर आ गया रिजल्ट Tier 3 का, और फिर उन्होंने फटाफट नोटिस निकाल के सारे एग्ज़ाम करवा लिए। एग्ज़ाम तो बहुत तुरंत करा ले रहे हैं, ठीक है, बस इनसे रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है कि नहीं है। तो बच्चे इसमें यही है कि पहले तो हम कर सकते हैं कि यार एक तो पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसका यही पहला तो रास्ता ये है कि आप खाली अगर बैठे हो तो यार अब तो पेपर हो ही गए आपके, जो सीपीटी दे रहे हैं, हम सीपीटी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हो करो। बाकी एक पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट डाल सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, मैक्सिमम उठाते तो नहीं है फ़ोन, एक तो उनके फ़ोन नंबर भी बड़े अजीब से हैं, है ना। और इसके अलावा आप ट्विटर कैंपेन, अगर कोई बड़ा पेज चला रहा है जैसे क्यूमैस चला रहा है आपका, या कोई ऐसा होता है उनको मैसेज करा जा रहा है, ऐसे आप भी करिए पर्सनली, तो हो सकता है कि वो तो है चलो एक्टिव है, ये तो कम से कम ये लोग ये है कि एक्टिव रहते हैं। तो एक तो ट्विटर कैंपेन असर पड़ता है, ट्विटर कैंपेन का ऐसा नहीं रहा है कि ऐसा नहीं रहा। बस ये कह सकते हैं कैंपेन में, ट्विटर कैंपेन में, कि थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ये लोग यार, स्पीडी प्रोसेस कर सकते हैं। कि अब ये नहीं कि 18 का है, अगर डीवी जनवरी में ही करा रहे हैं ये कोई दिक्कत नहीं, करा लो, लेकिन यार विदिन 1 मंथ के अंदर रिजल्ट दे सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है यार। देखो आईआईटी की वगैरह की काउंसलिंग होती है, कितने कितने सारे बच्चे होते हैं उनका, तो कोई वो बड़ा सॉफ्टवेयर से ही काम होना है सारा, थोड़ा लग के अब यार इतना टाइम हो भी गया तो कम से कम ये कर सकते हैं 1-1.5 महीने के अंदर, तो डीवी करा के फास्ट दे सकते हैं। ये ज्वाइनिंग कोई ऐसा नहीं, बाकी तो डिपार्टमेंट का अपना अलग ही है, डिपार्टमेंट लेट करे कोई इशू नहीं, कम से कम बच्चा श्योरिटी तो रहेगा ना यार कि हाँ जॉब लगी है, तो बाकी दूसरों को भी मौका मिलेगा जो उनसे कम है। और उसके अलावा अगर कोई फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पर ट्विटर के अलावा, अगर नहीं कर सकता है तो अगर ऑफिस तो मिलते तो है ही नहीं, आपको पता ही है कि अंडर सेक्रेटरी वगैरह एसएससी के कैसे ही हैं लोग, मान लो। तो यही था बातें यार, बाकी तो दुखी सभी हैं इसको लेकर 18 का यार, सब चाहते हैं कि क्विट करें। जो 19 में है बच्चे, आप बिलीव माने, जो 18 में भी हैं आपके लिए ही बेटर, अगर उनका होता है तो क्लियर सारा राउंड, तो आपको बहुत, जो लोग फ्रेश हैं 19 में जिनका 18 क्लियर नहीं है, तो अगर आप 18 का क्लियर होता है ना बच्चे, तो 19 वालों आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान के चलेगा। और बाकी पीछे जो जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन, उनको भी बहुत मौका मिलेगा यार। बात इतना कंपटीशन नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर पीछे की चीज़ें ना क्लियर होती चलेंगी तो आप बिलीव मानिए इतना कट ऑफ और इतना चीज़ें नहीं होगी। तो ये दिक्कतें हैं आपको। बाकी आप भी अपने कमेंट में डाल सकते हो, कोई बातें हैं आपकी मन की बात तो डालिए कमेंट में, देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ बात उठाते हैं, कोई टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है।